ओके सो स्टूडेंट्स, जहाँ मैंने अभी छोड़ा था उसी से थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमने अभी देखा कि डॉक्टर सदाओ हैं, प्रोटेगोनिस्ट मुख्य पात्र है, उनकी वाइफ है हाना। और हमने देखा कैसे उनके फादर उनके अंदर पेट्रियोटिक फीलिंग्स भरते हैं और वो हाना से शादी नहीं करता अगर वो जैपनीज़ नहीं होती। ठीक है। नाउ देखो, नाउ ही फेल्ट हिज हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। इन्होंने बताया हस्बैंड वाइफ की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हमने देखा बच्चे कितने उनके, दे हैव 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे भी हैं। एंड फॉर दे हैड नॉट मैरिड heedlessly इन अमेरिका, दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान। उन्होंने अपने सारे, देखो वहाँ पर स्कूल बोलते हैं कॉलेज को, हम अमेरिका में कॉलेज को स्कूल बोला जाता है। तो वहाँ हैड कम होम टू जापान, वो उन्होंने वहीं नहीं की शादी, अमेरिका में दोनों रहते थे, वहाँ पढ़ते थे, लेकिन कहाँ की, जापान में आके। एंड व्हेन हिज father had seen and the marriage had been arranged in the old Japanese way, although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. तो उन्होंने बिल्कुल जापानी तरीके से जापान में आके परंपरागत रूप से शादी की और वो एक बड़े हैप्पीली मैरिड कपल थे। यही हमें पर्ल एस बक बताना चाहते हैं। रिमेंबर इट, द राइटर पर्ल एस बक बहुत फेमस राइटर हैं और आप सोचते होंगे शायद हैं नहीं हैं, लेकिन जस्ट राइट इट डाउन, जो चेक करने वाला उसको पता है, पर्ल एस बक को अच्छे से जानता होगा, तो ये राइटर का नाम जरूर लिखना। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, धुंध, फॉग, इसके लिए एक वर्ड हो रहा था फॉग। धुंध में अचानक उन्होंने देखा कुछ काला काला आ रहा है। इट वॉज ए मैन, वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, ये देखो इसमें फोटो दिखाई है ना, वो बिल्कुल समुद्र में से निकल के बाहर आ रहा था। इट सीम टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, ही स्टेगर्ड ए फ्यू स्टेप, लड़खड़ाया थोड़े कदमों पे। हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, हिज आर्म अबव हिज हेड, देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, वो दिखाई दिया आता हुआ, फिर अचानक मिस्ट या धुंध आ गई। हु इज़ दैट, हाना क्राइड, हाना ने चिल्ला कर कहा, अरे कौन आ गया। शी ड्रॉप सदाउस आर्म्स एंड दो बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, बरामदे में जो रेलिंग थी दोनों ने उस पर लटक के देखा, समुद्र से कोई आ रहा था। कौन था वो? देखो क्या होता है, जो समुद्र तट पे रहते हैं बहुत बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कोई नाव पलट जाती है, मछुआरे हो सकते हैं, तो वो एक कैजुअलिटी ना हो, कोई गिर नहीं गया हो, इस तरह की एक आशंका रहती है। ठीक। नाउ दे सॉ हिम अगेन, द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, जो आदमी था वो अपने हाथों पे और घुटनों के बल था, क्रॉलिंग, रेंग रहा था। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, उन्होंने देखा वो अपने मुंह के बल गिर गया है ना, और वहीं पर लेट गया। ए फिशरमैन परहैप्स, सदाओ सेड, उन्होंने कहा मछुआरा हो सकता है, भाई समुद्र तट पे ये चीज़ें हो जाती है ना। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, हो सकता है अपनी नाव से नीचे गिर गया हो या लहरों ने उसको गिरा दिया हो। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम, वो भाग के गया और हाना उसके पीछे थी। डोंट फॉरगेट सदाओ इज ए सर्जन, सदाओ एक सर्जन है, इस चीज़ को मत भूलना। पूरी स्टोरी में ये मेन पॉइंट है कि सदाओ इज़ ए डॉक्टर, डॉक्टर्स ड्यूटी इज़ टू सेव ए लाइफ ऑफ अ पेशेंट, है ना, एक रोगी को के जीवन को बचाना ही डॉक्टर का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। शायद ही कोई डॉक्टर हो जो ये चाहेगा कि उसका जो पेशेंट है वो डाई हो, ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता है। या जैसे हम कहें शायद ही कोई टीचर होगा जो ये चाहे कि उसके स्टूडेंट्स को पढ़ाई ना आए, वो आगे ना बढ़े, ऐसा नहीं हो सकता। शायद ही कोई माँ बाप हो जो ये चाहे कि उसके बच्चे जो हैं आगे ना बढ़ें, प्रोग्रेस ना हो, पिछड़े रहें, है ना, तो वो वाली बात है। ये इसका जो मेन क्रक्स है, इस स्टोरी का मेन पॉइंट भी यही है। ठीक है, ओके। हाना केम हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग ए माइल और 2 अवे, इधर साइड देयर वाज फिशिंग विलेजेस बट here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks, the surf beyond the beach was spiked with rocks। देखो आसपास मछुआरों के गांव थे, यहाँ पर चट्टानें थी, तीखी चट्टानें थी, तो जैसे कोई अगर गिरे चट्टान पे गिर जाए तो उसकी वहीं इंजरी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी ना। somehow the man had managed to come through them, he must be badly torn, उनका इतनी पत्थरों से गिर के कोई आया है तो ज़रूर उसकी बुरी तरह लगी हुई होगी। They saw when they came toward him that indeed it was so, the sand on one side of him had already a stain at red soaking through, उन्होंने देखा वास्तव में घायल था और उसके एक तरफ से क्या था, मिट्टी लाल हो गई थी, मतलब ब्लीडिंग हो रही थी उसकी।
ही इज़ वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम। डॉक्टर सदाओ ने देखा, उसने कहा ये तो घायल है, वुंडेड घायल। ही मेड हेस्ट टू द मैन हु ले मोशनलेस, ही फेस इन सैंड। वो आदमी था, उसका जो चेहरा था वो मिट्टी की तरफ था। एन ओल्ड कार कैन स्टक टू हिज हेड, ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सॉक्ड विद सी वाटर। और पुरानी कोई टोपी लगी हुई थी और उसमें पानी समुद्र का भरा हुआ था। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स। रैग्स चीथड़ों को बोलते हैं जो कपड़े फट जाते हैं या फटे हुए होते हैं, बुरी हालत में होते हैं, रैग्स। तो बड़े चिथड़े से लिपटे हुए थे उसके। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुका। हाना एट हिज साइड, हाना उसकी तरफ थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, और उस आदमी का चेहरा पलटा। दे सॉ द फेस, जब अब उन्होंने देखा ए वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, अरे ये तो एक गोरा आदमी है ना, गोरी चमड़ी वाला, मतलब कौन है, अमेरिकन हो सकता है। अब वाइट मैन, जैपनीज़ जो हैं वो कलर उनका वाइट नहीं ब्रिटिश ही होता है, तो या समझ गए वो, ये तो विदेशी है। और उस समय वॉर चल रही थी अमेरिका और जापान के बीच में। येस इट वॉज ए वाइट मैन, द वेट कैप फेल अवे, देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर। अब वो जो कैप उसने पहनी थी वो हट चुकी थी और उसके पीले बाल वहाँ थे। लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, बहुत लंबे बाल थे, जैसे उसको काटा नहीं गया कहीं सप्ताह से। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज ए रफ येलो बियर्ड, और बड़ी खुरदरी सी पीली दाढ़ी थी। ही सॉ अनकॉन्शियस, बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और वो क्या उसके साथ करेंगे उसको कुछ भी पता नहीं था, बेहोश था, अचेत था। नाउ सदाओ रिमेंबर द वूंड एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट। देखो अंदर का डॉक्टर जाग गया, उसका अमेरिकन था वो, तो अगर वो उसको एनिमी मानता तो या तो कॉल करता, बुलाता जैपनीज़ को, तो वो उसको पकड़ के ले जाते, या फिर उसको वहीं छोड़ देता मरने के लिए। लेकिन अंदर का डॉक्टर है, डॉक्टर का पेशा क्या है, किसी को मरने ना देना, जीवन देना ना, या कोशिश करना। चलो जीवन देना तो शायद ईश्वर के हाथ में ही है, लेकिन कोशिश करना किसी की जान को बचाने का। तो ब्लड फ्लो, अब उसकी उंगलियां ढूंढने लगी, वो घाव कहाँ है जहाँ से वो ब्लड निकल रहा है। हमने पढ़ा वो एक नंबर का बड़ा सर्जन था, ना केवल सर्जन था, ही वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट ऑल्सो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे उसने हाथ लगाया तो ब्लड एकदम से निकलने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, उसके जो पीछे पीठ के हिस्से में था। सदाओ सॉ दैट ए गन वूंड हैड बीन रीओपन, सदाओ ने देखा एक बंदूक का घाव जो है फिर से खुल गया है। द फ्लैश मास वाज ब्लैकन विथ पाउडर, फ्लैश मास को बोलते हैं, जो मांस था वो काला पड़ गया था पाउडर से, जो बंदूक में जो पाउडर वगैरह होता है गोली में, बुलेट में। समटाइम्स मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन हैंडेड, इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड। पहले उसकी गोली लगी हुई थी, फिर दूसरी बात जो चट्टाने थी उनसे भी उसके घाव गहरा हो गया। हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन हे सॉलम वॉइस। हाना ने बड़ी कोमल आवाज़ में कहा, अरे इसके तो ब्लीडिंग हो रही है, खून हो रही है, खून निकल रहा है। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, धुंध ने उनको पूरा ढक लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसिडर द डे एट एन एंड। बीच पे भी घूमने वाले नहीं आ रहे थे, और बीच में उनका घर अकेला था, तो कोई देखने वाला नहीं था। वो राइटर ये बताना चाहता है, पर्लेस बर्ग नोबडी वाज देयर टू वॉच देम, कोई देखने वाला नहीं था कि भाई एक जो एनिमी है उनके वहाँ आया हुआ है। किसके द्वारा, पानी के द्वारा, पानी के द्वारा वो बहकर आया हुआ। वॉश अवे का इसका उन्होंने प्रयोग किया बार बार, जैसे समुद्र की लहर जो बहा देती है ना, उसको वॉश अवे। वॉट शेल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर, सदाओ ने कहा इस आदमी का करें क्या। बट हिज ट्रेन्ड हैंड सीम टू देयर ओन विल बी डूइंग व्हाट दे कुड डू टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग। ही पैक्ड, अपर उसके जो दक्ष हाथ थे बार बार सोच रहे थे इस खून को मैं कैसे रोकूं। तो सदाओ बोलता जा रहा था, पर उसके हाथ अपना उंगलियां अपना काम करती जा रही थी, ढूंढ रही थी ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, उसको बंद करना है। द वुंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच, द मैन मोन विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। बेहोश था वो, और अपनी बेहोशी में ही दर्द के मारे करा भी रहा था, पर जागा हुआ नहीं था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड, आंसरिंग हिमसेल्फ।
जब सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, ये है कि हम इसको दोबारा समुद्र में डाल दें। सदाओ ने अपने आप से बात करते हुए कहा, देखो ये अमेरिकन कल्चर भी है और अमेरिका में मोस्टली लोग खुद से बात करते हैं। हम लोग भी करते हैं सेल्फ टॉक अपने आप से, लेकिन वो लोग मुखर होके बैठ के बोलते रहते हैं, खुद से बात करते हैं। और ये अपने आप को ढाढ़स बंधाने का एक बड़ा साइकोलॉजिकल मेथड होता है ना, अपने आप को संबल देने का, हम खुद से बात करना। खैर, अब वो खुद से बात करता हुआ कहता है सबसे बढ़िया तो ये इसको दोबारा समुद्र में डाल दें। नो दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। खून एक बार के लिए रुका, वो खड़ा हुआ। यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड, हाना ने कहा बिना किसी शक के, निसंदेह। अनडाउटेबली मीन्स निसंदेह, बिना किसी संदेह के। क्या करें अच्छा तो यही रहेगा कि इसको, ये जो जैपनीज़ है, इसको समुद्र में वापस डाल दिया जाए। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन वो लगातार घूर रही थी। नारी हृदय था ना, बोल तो दिया लेकिन उसको घूरे जा रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड एंड इफ़ वी टर्न हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। देखो ये धर्म संकट इसमें बताया है। उन्होंने कहा देखो अगर हम इसको हमारे घर में रखते हैं, युद्धबंदी था, भागा है, तो हम लोग ट्रेटर है ना, देशद्रोही हो जाएंगे। और उसको अगर पलट देते हैं, वहीं समुद्र में वापस डाल देते हैं, तो निश्चित रूप से ये मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड। हाना बड़ी प्रैक्टिकल दिखाई है, वो कहती है और सबसे दयालुतापूर्ण चीज़ यही है अगर इसको समुद्र में डाल दें, क्योंकि अगर इसको सोल्जर्स को दिया, सैनिकों को दिया, जैपनीज सैनिकों को, तो वो क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे, इसको ठीक करेंगे, टॉर्चर करेंगे, पूछेंगे, और लाइफ जो बहुत ज़्यादा हेल हो जाएगी, उसकी नरक जैसी हो जाएगी। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से बोल तो दिया, कोई अपनी जगह से हिला भी नहीं। दे वर स्टीयरिंग विद ए क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर, बड़ा उनके अंदर घृणा भी थी उसके प्रति। व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन। उसने कहा ऐसा कुछ है जो इसको अमेरिकन जैसा दिख रहा हो। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा ही टुक अप द बैटर्ड कैप, यस दे आर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फैंट लेटिंग ए सेलर। अब जो उसकी कैप थी उस पर लगभग धूमिल अक्षर हो गए थे, डिम हो गए थे, और उनमें लिखा था सेलर, एक नाविक। ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, जो अमेरिका की जो वॉरशिप है, अमेरिका का जो जहाज़ का बेड़ा है, उसका वो एक नाविक है, हो सकता है। यू स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, और वहाँ यूएस नेवी भी लिखा हुआ था। तो देखो बड़ी धर्म संकट की स्थिति थी इसमें कि क्या किया जाए। तो उसमें जो नाविक लिखा हुआ था और अमेरिकन सेलर लिखा हुआ था, तो क्या था, अमेरिकन नाविक था वो, ठीक है। ओके, ही हैज़ एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दिस इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, उसने कहीं बच के भागा है, इसीलिए देखो घायल है। इन द बैक सदाओ एग्रीड, दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, तब हाना ने बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, चलो क्या हम इसको वापस अंदर डाल दें। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क, सदाओ ने कहा चलो ठीक है, मैं तो अगर समर्थ हो गया मैं डाल दूंगा, क्या तुम भी डाल दोगे साथ में। नो, हाना सेड, हाना ने साफ मना कर दिया, मैं तो, ये बड़ा मतलब अपना धर्म संकट होता है, कॉन्शियस भाई, दुश्मन बाद में इंसान पहले है ना। एक जो इंसान जो बेहोश है, मौत के मुंह पे ऑलरेडी है, और आप उसको दोबारा उसमें डाल दें तो आपकी आत्मा कभी आपको माफ़ नहीं करती है। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, उसने कहा अगर खुद से कर लो तो ठीक है, मैं आपको उसको वापस डालने में हेल्प नहीं कर सकती। सदाओ हेजिटेटेड अगेन, सदाओ फिर हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग ही सेड दैट इफ द मैन वर होल आई वुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। देखो अब जो बड़ी अजीब बात थी, विचित्र बात थी, वो ये थी, अगर ये आदमी स्वस्थ होता, संपूर्ण होता, कोई इसके इंजरी नहीं होती, तो बेहोश है, तो मैं बड़ी खुशी खुशी इसको जैपनीज़ को दे देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उसकी जरा भी परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन है, मैं ज़रा दया नहीं करता। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, सारे जो अमेरिकन्स हैं वो क्या हैं, मेरे शत्रु हैं, इसलिए मेरे को ज़रा भी संकोच नहीं होता। एंड ही इज़ ओनली ए कॉमन फेलो, यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, बट सिंस ही इज़ वूंडेड, लेकिन क्योंकि वो घायल है तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है।
तो डॉक्टर सदाओ ने हाना को कहा, देखो अगर वो सही होता, इंजर्ड नहीं होता, तो मैं ज़रा भी नहीं सोचता उसको कहाँ डाल देता, उसको ओशन में, समुद्र में वापस डाल देता, लेकिन वो क्या घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड, देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस। तब उन्होंने कहा ठीक है, तो इसको जब डाल नहीं सकते चलो घर के अंदर लेके चले। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, लेकिन सदाओ ने कहा लेकिन हमारे घर में नौकर भी हैं। भाई अगर नौकर शिकायत कर दें तो भी देशद्रोह का केस हो जाएगा ना, भाई ये देश का दुश्मन है। युद्ध के समय में उन्माद की स्थिति होती है, उस समय कोई इतना सोचता भी नहीं, मानवता की बातें सिर्फ कागजी रह जाती हैं। वी मस्ट सिंपली तो अब क्या करें, उनके सामने धर्म संकट की स्थिति थी। हाना वाज ऑल्सो नॉट रेडी, हाना भी तैयार नहीं थी कि ओके कुड इट एवर, अब उनको अब उसने कहा था डॉक्टर सदाओ ने कि ठीक है हम इसको अंदर ले जाते हैं। तो अब नौकर, सदाओ ने पूछा नौकर का क्या होगा, तो वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी स्टैंड टू गिव हिम टू द पुलिस। उन्होंने कहा हम कह देंगे भाई हमारा इरादा ये है, इसको हम पुलिस को दे देंगे। एज इंडीड वी मस्ट, जैसा हमें देना भी चाहिए, एज इंडीड वी मस्ट, ये हाना ने कहा। सदाओ वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर। उसने कहा ना केवल हमारे बच्चों का बल्कि तुम्हारी पोजीशन, भाई जनरल को जो ट्रीटमेंट करता है तो एक तरह से क्या है, स्टेट डॉक्टर है वो जापान का, जनरल की जो चिकित्सा करता है, और वो एक दुश्मन देश के सैनिक को अपने यहाँ पर शरण देता है, तो वो एक युद्ध अपराध की कैटेगरी में, दुश्मन की कैटेगरी में आ जाता है। सर्टेनली, बेशक, सदाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। सदाओ ने कहा बिल्कुल मैं और कुछ करने की सोच भी नहीं रहा। 10 एग्रीड, इस प्रकार सहमत हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने मिलकर आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का था, लाइक ए फाउल, एक पक्षी की तरह से। दैट हैड बीन हाफ सर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, जैसे कि वो भूखा हो, आधा खाना खाया हो और उसके सिर्फ पंख और ढांचा ही हो हड्डियों का। सो इज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली कमरा था उनके यहाँ, बेडरूम था, वहाँ लेके गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओस फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, उनकी मृत्यु से इस कमरे को यूज में नहीं किया गया था। इट वॉज सदाओस फादर्स रूम। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, अच्छे से जो कालीन लगे हुए थे बढ़िया उसके अंदर, वहाँ लेके गए। एवरीथिंग देयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन ए चेयर और स्लीप इन ए फॉरेन बेड। वो जैसे हमने बताया उनके फादर बड़े पक्के देशभक्त थे, तो किसी विदेशी बिस्तर पे किसी चीज़ में नहीं बैठते थे, तो सारी जापानी चीज़ें वहाँ रखी गई थी। हाना वेंट टू द वॉल कबर्ड एंड द स्लिट बैक ए डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट। हाना गई, कबर्ड अलमारी को खोला, बड़ी मुलायम सी जो कंबल या रजाई थी उसको निकाला। शी हेजिटेटेड, और वो हिचकिचाई। देखो ये पढ़ वक्त की आप साइकोलॉजी देखो, एक जो वुमन होती हैं वो जो अपने घर के सामान के है ना, उनको कितना अनुराग या प्यार स्नेह होता है। अब उसने क्विल्ट तो निकाल ली, लेकिन चूंकि वो वुंडेड था, घायल था, तो ब्लीडिंग हो रही थी ना। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, बड़ी अच्छी क्विल्ट थी ना, रेशम की बनी हुई और सफ़ेद रेशम था। ही सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, तनावग्रस्त उसने कहा ये तो बड़ा गंदा है ना, वहाँ से समुद्र से निकल के आया है। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड, विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश इट। उसने कहा हाँ सबसे पहले अच्छा यही रहेगा कि इसको वॉश किया जाए, इसको साफ़ कर दिया जाए। हेड बैटर का प्रयोग किया हुआ है ना, तो इसको सबसे पहले वॉश किया जाए। देखो हेड बैटर के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ भी बी लगाए फर्स्ट फॉर्म के बाद में थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस उन्होंने बना दिया। सबसे पहले क्या किया जाए, इसको नहला दिया जाए, साफ कर दिया जाए। आई कैनॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सेड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर।
I will tell Yumi now she can leave the children for a few minutes and she can wash them. अब उसकी वाइफ थी, उसने कहा ये बहुत गंदा है, आप इसको नहीं धोओगे. मैं यूमी को बुलाती हूँ. अब देखो एक और करेक्टर आ गया हमारे यहाँ, उसका नाम क्या है? यूमी. रिमेंबर इट. ठीक है. डॉक्टर सदाओ, उसकी वाइफ हाना, और अब एक करेक्टर आ गया यूमी, जो बच्चों की गवर्नेंस है, आया है, बच्चों को संभालती है. ठीक है. तो अब उसने कहा यूमी को बुलाती हूँ, आप क्यों करोगे, मैं उससे करवाती हूँ. ठीक है. सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट, सदाओ ने एक क्षण के लिए सोचा. लेट इट बी सो, ही एग्रीड. यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स. उसने कहा ठीक है, आप यूमी को कहो, मैं दूसरों को कहता हूँ. बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियसनेस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स. लेकिन एकदम पीला पड़ा हुआ था चेहरा, तो डॉक्टर सदाओ ने जाके उसकी पल्स या नाड़ी को देखा. इट वॉज फेंट, धीरे चल रही थी. जैसा हम जानते हैं, जो हमारी नाड़ी या जो हाथ की जो वेन होती है वो हार्ट से आती है सीधी, तो हमारा हार्ट जितनी बार बीट करता है वो उससे पहचाना जाता है. अगर वो अच्छी चल रही है तो मतलब हार्ट अच्छे से बीट कर रहा है. बट इट वॉज देयर, ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट. द हार्ट टू वॉज येट अलाइव. हार्ट भी सही था, उसका चल रहा था. ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन. सदाओ सेड, उसने कहा देखो अगर मैंने इसका ऑपरेशन नहीं किया, अनलेस मतलब इफ़ नॉट आई वुड ऑपरेट, जब मैं उसको ऑपरेट नहीं करूँगा तो वो मर जाएगा. देखो यहाँ वर्ड आया अनलेस. देखो अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट. अनलेस इज इफ़ नॉट, तो वो मर जाएगा. बहुत ज़रूरी है उसका क्या करना, ऑपरेशन करना. द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे. हाना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम. वॉट इफ़ ही शुड लिव. देखो एक औरत के मन की बात को फिर से साइकोलॉजी बताइए. उसने कहा ठीक है, आप उसको बचाने की कोशिश मत करो. बचाने से क्या हो जाएगा, उसको तो फांसी पे बाद में चढ़ाया जाएगा, मारा ही जाएगा. तो आप उसको बचाने की कोशिश मत करो. ऐसा किसने कहा? डॉक्टर सदाओ की वाइफ हाना ने. ओके. तो एक धर्म संकट की स्थिति है, उसको बचाएं या नहीं बचाएं, बचाएं तो कैसे बचाएं. ठीक है. तो ये उनको समझ में नहीं आ रहा. हाना पहले उन्होंने सोचा कि हम उसको फेंक दें, समुद्र में वापस डाल दें, लेकिन समुद्र के अंदर डालने का भी उनको समझ में आ नहीं रहा था. क्या करें, समुद्र के अंदर कैसे उसको डालें. डॉक्टर हाना ने उसको डालने के लिए बोला. डॉक्टर सदाओ ने कहा कि आप डाल दो कि साथ में. वो शी वॉज नॉट रेडी, वो तैयार नहीं थी. और वो दोनों धर्म संकट की स्थिति में हैं. मानव धर्म बड़ा है या देश का धर्म बड़ा है, इस पर वो लगातार पर्ल एस के सवाल उठा रहे हैं, है ना. इट्स ए वेरी लेंथी चैप्टर, सो आई विल डू इन स्मॉल पोर्शंस, है ना. एंड जस्ट आफ्टर ए फ्यू मिनट्स आई विल बी send you another video of this chapter. It's a very nice chapter. Go through it with it very intently. बहुत अच्छे से आपको करना है, बहुत बड़ा चैप्टर है. तो definitely they will ask some questions from this chapter. Okay, thanks for watching.